नमस्कार साथियों, आज के स्वागत है आपका लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इस बार कहीं ना कहीं देश के अंदर हड़कंप मच चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। 543 सीटों की इस बार चुनाव होने वाले हैं, लेकिन 242 सीटों की आवश्यकता होती है चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। इस बार चुनाव लोकसभा चुनाव अब इस बार कुछ न कुछ जमे बसा है। वहीं आखिर नतीजों का ऐलान हो सकता है। आम चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया। इस सर्वे से साफ है कि इस बार देश मोदी सरकार बनने के आसार पर है। हालांकि कांग्रेस के पिछले हालांकि देखा जाए तो आपको आंकड़ों की तरह ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 28 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करें तो 52 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 28 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 40 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की, 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बात करें बीजेपी की तो 31 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 17 पर नज़र आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आगे भी बात करने वाले आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बीजेपी एनडीए की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर ले जाते हैं। अदर पार्टियां 15 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश से हम आगे भी बात करने वाले बने रही इस चैनल पर। पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी एनडीए की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया की बात करें तो 34 पर नजर आ रही है। इसके साथ अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देश के अंदर बदलाव होने वाला है। क्या कांग्रेस या बीजेपी सरकार कौन बना पाएगी इस बार, आप भी बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। बिहार की बात करते हैं, बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। कांग्रेस 38 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस इंडिया की बात करते हैं 31 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की चार्ट में बात की जाए तो 3 पर नजर आ रही है। आप भी तमिलनाडु की बात करते हैं, 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन तमिलनाडु से आगे भी बात करने वाले हैं, लेकिन आप बने रहिए इस चैनल पर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में 39 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 29 लोकसभा की सीटें हैं, सॉरी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 17 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 12 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बात करें बीजेपी की एनडीए की बात करें तो 12 पर नजर आ रही है। लेकिन हम कांग्रेस इंडिया की बात करें तो 14 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक से आगे बात करने वाले हैं, आप चैनल पर बने रहिए। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें तो 21 पर नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है। इसके साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। गुजरात के अंदर 26 लोकसभा की सीटें हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात के अंदर यहाँ बीजेपी की लीड करते हुए नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह बीजेपी की बात करते हैं तो 17 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। इसके साथ अन्य पार्टियों की हम ले चलते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी 17 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी का बदलाव सबसे भारी नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उड़ीसा की ओर ले चलते हैं। उड़ीसा के 21 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ 17 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा के अंदर देखा जाए तो अन्य पार्टियों की नज़र में ज़्यादा सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। केरल की ओर ले चलते हैं। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ 0 सीट नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात करते हैं तो 15 पर नज़र आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 5 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। केरल के अंदर कांग्रेस 15 पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 0 पर नज़र आने वाली है इस बार। कहीं ना कहीं देखा जाए तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात की जाए 14 पर नज़र आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए 3 पर नज़र
आती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस 14 पर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो 0 पर ही समाप्त हो जा रही। असम की बात की जाए, असम में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात की जाए 12 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 2 पर, अन्य पार्टियां 0 पर। झारखंड की बात की जाए 14 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात की जाए तो 4 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 10 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियों की बात की जाए तो 0 पर। पंजाब 13 सीटें हैं, लेकिन यहाँ बात की जाए बीजेपी 5 पर, कांग्रेस 8 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी 3 पर नजर, कांग्रेस 8 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन हरियाणा की बात की जाए 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 6 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। हम दिल्ली की ओर ले चलते हैं। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली से आगे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें थी, लेकिन हम बात करते हैं उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 2 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं। मास सर्वे की तरह आज के ताज़ा आंकड़े को हम लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन यहाँ बात करें बीजेपी 0 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य पार्टियां भी 0 पर नजर आती दिखाई दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा जीत बताई जा रही है। लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन हम बीजेपी की बात की जाए 1, कांग्रेस की बात की जाए तो 1, अदर पार्टियों की बात की जाए तो 0 सीटें नजर आ रही है। इस बार गोवा की बात करते हैं। गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यह बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की ओर चलते हैं। 0 त्रिपुरा की बात करते हैं। 2 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट आ रही है। मणिपुर में कुल 2 सीट है लोकसभा की, लेकिन यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। मेघालय की बात करें, मेघालय में 2 सीट है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की बात करें, 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के खाते में 0, लेकिन अन्य पार्टियों के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करते हैं सिक्किम की। कुल 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के 1 और बीजेपी और अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीट जा रही है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 1 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य पार्टियां और बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम से हम बात करें, किशन प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेश की 6 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें 3 और कांग्रेस की बात करें 3, अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं देश के अंदर बदलाव होने वाला है। क्या इस बार कौन सी सरकार बना पाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आपने हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। इस बार 543 सीटों की महासर्वे जारी होने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो 242 सीटों को हासिल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए सीटें की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन इस बार कौन सी सरकार बन पाएगी, आप भी ज़रूर बताइए।